हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को लिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा डेरिवेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन है, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल, हमें इसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो जो हमारा दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच बल लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम को ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम को ड्रा करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पर तार बनाएंगे PQ, और दूसरा जो हमारा होगा समांतर तार उसे RS मानेंगे। तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर ली है। इसी प्रकार आप लोग भी साथ साथ करिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा जब करेंगे साथ ही साथ। तो ये हमारा जो पहला है इसको हम लोग मान लेते हैं समांतर तार हमारा क्या है, PQ है। तो यहाँ पर लिखते हैं P और Q, ये हमारा PQ हो गया। और दूसरा जो हमारा क्या है वो R और S है। अब यहाँ पर जो हमारा PQ तार है और RS, इसमें एक धारा भी प्रवाहित होगी। तो अब वो हमारी जो PQ है इसमें एक धारा प्रवाहित होगी, और जो हमारा RS इसमें भी एक धारा प्रवाहित होगी। तो PQ में धारा हमारी I1 प्रवाहित होगी, जो हमारा PQ तार है उसमें I1। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा RS तार है इसमें हमारी धारा प्रवाहित होगी I2। और स्टूडेंट यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, तो हमारा जो PQ तार है इस पर एक बल कार्य करेगा F, और RS पे भी एक बल कार्य करेगा F, जो कि दोनों को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने का कार्य करेंगे। स्टूडेंट ऐसा इसलिए यहाँ पर होता है क्योंकि धाराएं समान नहीं है। अगर धाराएं समान होती तो इसे आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा PQ और RS तार है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमारी स्मॉल r दूरी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा तार है PQ, इसमें हमारी जो धारा प्रवाहित हो रही है I प्रवाहित हो रही है, और इस पर हमारा जो बल है F है। इसी प्रकार हमारा RS भी तार है, इस पर भी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। RS और PQ के बीच की जो दूरी है हमारी क्या है, स्मॉल r है। अब इस डायग्राम की मदद से हम लोग थ्योरी को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं थ्योरी को। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। इनमें क्रमशः धाराएं I1 व I2 बह रही हैं। फिर लिखेंगे जब इनमें धारा प्रवाहित होती है तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं, फिर डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारे दो तार हैं PQ और RS, इसमें I1 धारा इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और यहाँ पर स्टूडेंट इन पर जो हमारा बल कार्य कर रहा है F कार्य कर रहा है, वो भी विपरीत दिशा में। तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट कि अब तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लोग देखते हैं डायग्राम में, PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना। तो इसको हम लोग डायग्राम में पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा तार PQ है, इसके कारण RS के किसी बिंदु, मान लो यहाँ पर हमारा बिंदु है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें धारा हमारी I1 ही ली जाएगी। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ पर B1 होगा, और B1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा स्टूडेंट हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 2 पाई, और ब्रैकेट में हमारा धारा क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो I1 हो जाएगी, और बटे में हमारा दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट, तो R हो जाएगी। आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो B बराबर होता है म्यू नॉट बटे में 2 पाई, और हमारा यहाँ पर इनटू में हो जाएगा स्टूडेंट ऊपर I, यहाँ पर लिखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो लिखेंगे I1 या बटे में R हो जाएगा। अब इसको याद कर लीजिएगा आप, मतलब कि B बराबर म्यू नॉट 2 पाई I1 बटे में R, यही फार्मूला हमारा होता है। इस फार्मूले को फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर म्यू नॉट 2 पाई I1 बटे में R होता है। तो अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे तार RS की लंबाई L लंबाई पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले RS के L लंबाई के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है F। तो चलिए करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, F बराबर क्या हो। तो फार्मूला पता होगा क्या होता है हमारा, F बराबर होता है यहाँ पर स्टूडेंट I, लिखेंगे I B L साइन थीटा, ये हमारा इसका फार्मूला होता है बल के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो धारा लेंगे I2 लेंगे, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा V1 होगा।
आप लोग को पता होगा कि F बराबर क्या होता है, तो IVL sin थीटा होता है। हमारा किसका फार्मूला होता है, बल के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं मान, देखेंगे यहाँ पर RS की L लंबाई पर लगने वाला बल है F। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डायग्राम में जो हमारा RS है L लंबाई पर लगने वाला हमें बल यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसमें I2 धारा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट कि F बराबर I2 V1 L sin थीटा हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो हमारा F है तो लिखेंगे F बराबर लिखेंगे I2 V1 L sin थीटा। यहाँ पर हमारा थीटा बराबर जो होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 90 अंश साइड में लिख देंगे। अब फिर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर उसी प्रकार कि F बराबर और यहाँ पर हमारा F बराबर क्या हो जाएगा कि F बराबर लिखेंगे तो I2 V1 L sin 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 90 अंश, तो लिखेंगे sin 90 डिग्री। अब आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि sin 90 अंश का मान या 90 डिग्री का मान होता है कितना, वो हमारा होता है 1 होता है। अब 1 रख देंगे sin 90 के स्थान पर, तो लिखेंगे F बराबर I2 V1 L और यहाँ पर क्रॉस रहेगा क्रॉस 1, तो यहाँ हमारा हो जाएगा F बराबर हो जाएगा यहाँ पर F बराबर I2 V1 L हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम I2 तो ही रहेगा, V1 का हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। तो चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग इसका मान रखते हैं F बराबर I2 V1 L। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ V1 का मान रखेंगे, I2 धारा तो हमारी धारा ही रहेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर V1 बराबर हमने निकाला था V1 बराबर म्यू नॉट, V1 बराबर यहाँ पर निकाला था म्यू नॉट बट्टे में 2 पाई और हमारा I1 यहाँ पर धारा थी I1 और बट्टे में हमारी दूरी थी स्मॉल r। अब इस मान को हम लोग यहाँ पर रखते हैं V1 के स्थान पर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर F बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर पहले लिखेंगे I2 इंटू म्यू नॉट बट्टे में 2 पाई और यहाँ पर हमारा I1 और बट्टे में R और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा L। अब यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को L गुणे में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इसके बट्टे में लेकर आएंगे, तो हमारा हो जाएगा F बट्टे में L और हमारा हो जाएगा इसको उधर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे में 2 पाई। अब इसको इधर गुणे में लिख देंगे I1 और इंटू का हमारा हो जाएगा यहाँ पर I1 और इंटू का यहाँ पर लिखेंगे I2 धारा हमारी हो गई और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट R हो जाएगा, तो दूरी यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर R हो जाएगा। अब यही स्टूडेंट हमारा होता है क्या, इसका व्यंजक होता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल के लिए हमारा यही व्यंजक होता है। ये तो हमारा हो गया जब धाराएं अलग अलग हो। अब स्टूडेंट अगर आप लोग को धाराएं समान दे दी जाएँ, यहाँ पर यदि जो हमारा I1 धारा है और I2 धारा है इसका मान हमारा I दे दिया जाए, यहाँ पर I दे दिया जाए, तो इसका फार्मूला क्या होगा इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा F बटे में L बराबर म्यू नॉट बटे में 2 पाई और यहाँ पर I1 व I2 के स्थान पर हम सिर्फ रखेंगे I, तो यहाँ पर लिखेंगे I इंटू का I बटे में R। अब ये हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पर F बटे में L बराबर लिखेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट कि म्यू नॉट बटे में 2 पाई और ये हो जाएगा I स्क्वायर और बटे में हमारा आ जाएगा R। ये हमारा इसका फाइनल फार्मूला बन जाएगा, या हमारा यह इसका व्यंजक निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से जो हमारा ये स्टार्टिंग का पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और थ्योरी भी जितनी है इन सभी का आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट करके इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 5 नंबर आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोग के जो हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा और इसको हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया है। और स्टूडेंट अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और जो हमारी वीडियो स्टूडेंट ये वाली है इस पर कम से कम 1000 व्यूज तो हो जाने चाहिए एक मंथ के अंदर, फिर आप लोग की बोर्ड की भी तैयारी हमें कराना है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।